देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य है। आप लोग श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ भगवती कृष्ण बनकर के पृथ्वी पर आई और पृथ्वी का उद्धार किया और सनातन धर्म की रक्षा करते हुए किस प्रकार से उन्होंने इस पृथ्वी पर लीला करी है। सभी दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आए हैं और बार बार आते रहते हैं। वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास जी से सवाल किया, नंद प्रभाते विज्ञाये चक्रे पुत्रोद्भवोत्सवम् विप्रेभ्यो गोसहस्राणि प्रदतो मुनि सत्तमः तथा वासांसि दिव्यानि धनानि सुबहुनि च दत्त्वा राज्ञे करं दातुं मथुरायां द्रुतं ययो। जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके आ गए और कंस को भगवती ने अपना काली रूप दर्शन दे दिया, उसको सावधान भी करके चली गई। उधर जब भगवान ने वसुदेव के यहाँ अवतार ले लिया और नंद बाबा के यहाँ चले गए, तो फिर नंद बाबा ने क्या किया, यशोदा मैया ने क्या किया, माँ भगवती ने कृष्ण बनकर के किस प्रकार की लीलाएं करी, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। आप मुझे श्रवण कराइए। वेद व्यास ऋषि कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आप माँ भगवती जगत जननी के परम भक्त हैं, तो आप क्यों न ऐसा प्रश्न करेंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। वेद व्यास ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, प्रातःकाल पुत्रोत्पत्ति की जानकारी होने पर नंद जी ने बालक का जन्मोत्सव मनाया। उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 2 लाख गायें स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके ब्राह्मणों को दान में दी, क्योंकि पुत्र का जब जन्म होता है और नाल कटने से पहले, जब तक नाल नहीं कटती है, जो दान किया जाता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। हर योनि में आपको उसका फल मिलता है। आपको कुत्ते की योनि भी मिल गई किसी कारणवश, तो उस अक्षय पुण्य के कारण वहाँ भी आपको देसी घी के परांठे थाली में मिलेंगे, डबल बेड सोने को मिलेगा, हवाई जहाज में यात्रा करने को मिलेगी, बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर आपका इलाज करेंगे और आपको बड़ा आनंद वहाँ मिलेगा। वो क्या है कि आपने मनुष्य योनि में अक्षय पुण्य किया है। बच्चे की नाल कटने से पहले जो दान पुण्य किया जाता है और मृतक जब हो जाता है, दाह संस्कार होने से पहले जो दान पुण्य किया जाता है, वो अक्षय फल प्राप्त कराता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए नंद बाबा ने तुरंत ही 2 लाख गायें दान करने का संकल्प ले लिया कि मैं ब्राह्मणों को 2 लाख गायें स्वर्ण आदि से सुसज्जित करके दान करूँगा। ये संकल्प मन ही मन आप नंद बाबा ने ले लिया, क्योंकि दान करने में, व्यवस्था करने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक तो नाल ही कट जाएगी, फिर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहले ही संकल्प कर दिया और फिर बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को 2 लाख गायें उन्होंने दान में दी है और दिव्य वस्त्र धारण करके वहाँ पर उन्होंने उत्सव मनाया। उसके बाद सालाना कर देने के लिए वो मथुरा में कंस के पास चले गए। उधर जब कंस को महाकाली ने दर्शन दे करके बता दिया कि तुम्हें मारने के लिए मैं गोकुल में पैदा हो चुकी हूँ और तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, तो कंस बड़ा आतताई हो गया।
उसने तुरंत पूतना को बुलाया और कहा कि 10 दिन तक के बच्चे जितने भी ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं जा कर के तू सबको आज ही मार डाल। तो कंस की आज्ञा से पूतना सुंदर रूप धारण करके ब्रजमंडल में घूमती हुई नंद बाबा के घर में भी आई और उसने बड़ा सुंदर रूप धारण कर रखा था। बड़ी मीठी वाणी से यशोदा मैया से कहने लगी, यशोदे सखी ते भाग्यम मन्ये जन्म शतार्जितम यत्सत्वायं तनयो जातम सर्वांग सुंदर है अध्ययनम वीक्षते पुत्रम श्यामम सर्वांग सुंदरम हर्ष प्राप्तिमस्मि बालस्ते चिरम जीवतु सुंदरम। हे यशोदा, तेरा ये जो बालक है ये बड़ा ही सुंदर है और तूने पूर्व जन्म में बड़ी बड़ी तपस्याएं की होंगी, तब तुझे ऐसा सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण बालक प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारा बालक चिरजीवी हो, दीर्घायु हो, इसकी लंबी आयु हो, ऐसा ऐसा आशीर्वाद बड़ी मीठी वाणी से यशोदा मैया को देने लगी और कहने लगी, हे यशोदा मैया, मेरी इच्छा है मैं भी आपके बालक को गोद में लेकर के खिलाऊं। मुझे अपने बालक को दे दो, मैं अपनी गोदी में इसको खिलाना चाहती हूँ। यशोदा मैया तो बड़ी मनीषी है, बड़ी ही सीधी है, क्योंकि भगवान की माता जो हुई, जो सीधा होगा वही तो भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान उसके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। महाकाली से उन्होंने वरदान में मांगा था, इसलिए महाकाली उनके यहाँ कृष्ण बन करके आई है, पुत्र के रूप में आई है। इस प्रकार से ये बड़ी प्रसन्न हुई और इसने यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को पूतना के हाथ में दे दिया। पूतना ने बालक को गोदी में लिया और मुंह फेर कर ओठ में अपना स्तनपान कराने लगी। स्तन में हलाहल विष लगा हुआ था। भगवान ने इस प्रकार से जब पूतना को देखा तो उन्होंने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया और पूतना का वहीं पर भगवान ने वध कर दिया। पूतना पहाड़ के समान वहीं पर गिर पड़ी और भगवान काली का रूप धारण करके उसकी छाती पर उसको दर्शन दे रहे हैं। पूतना का वध हो गया और भगवान ने सभी ब्रज बालकों के देखते देखते उन्हें एक बालक कृष्ण का रूप धारण कर लिया। सभी गोकुल वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्यचकित होकर के वे भगवान की लीला को देखने लगे और सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को आद्या शक्ति ही माना कि ये तो आद्या शक्ति है जो हमारे यहाँ बालक के रूप में आई है। इसके बाद यशोदा जी ने औषधि युक्त जल से बालक को स्नान करवाया और यशोदा जी ने बालक को अपने अंक में लिपटा करके अपना स्तनपान कराया और कहा कि भगवान की इच्छा से, दैव की शक्ति से ही आज मेरा बालक बच गया है। इस बीच राजा पापी कंस को वसुदेव जी कर दे करके जब नंद गोकुल में आए और गोपों के मुख से उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला को श्रवण किया तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। ये भगवान कृष्ण काली का अवतार हैं, ये आद्य शक्ति माँ भगवती जगत जननी हैं, इन्होंने अपना स्वरूप हमें दिखलाया है। इस प्रकार से सबने समझ लिया कि यह साक्षात काली ही है, आद्या शक्ति है जो हमारे यहाँ हमें आनंद देने के लिए आई है। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं कि हे वैशंपायन ऋषि, जब कंस को पता चला कि इन्होंने पूतना को मार दिया है तब कंस ने एक बड़ी भारी मीटिंग बैठाई और तृणावर्त नाम के राक्षस को बुलाया। ये बवंडर का रूप धारण करना जानता था तो कहा कि तुम बवंडर का रूप धारण करके उस बालक कृष्ण को उड़ा करके मेरे यहाँ ले आओ और तृणाव्रत को वहाँ भेजा। तृणाव्रत दंड बाबा के घर में गया, उसने बालक कृष्ण को अपनी अंकों में भर लिया, अंकों में भर करके वह उसे आकाश मार्ग में ले गया। और वेद व्यास जी कहते हैं ततस्तस्य शिरे काली खड्गे नाहत्य वै पुनः संभूये बालकस्तम्य स्थितो वक्षसि नारदः। यशोदा तु समागत्य दृष्ट्वा तं दानवं हतं
महाद्री सदृशम छिन्न शीर्षम शोणित समुत्पल्लम। यह बालक को लेकर के ये तृणाव्रत आकाश मार्ग में ले गया। वहाँ भगवती ने काली का रूप धारण करके खड़ग हाथ में ले ली और इस तृणाव्रत का सिर धड़ से अलग कर दिया और यह खून में लथपथ पृथ्वी पर आकर के गिरा। ये पर्वत के समान था, बड़ा बलशाली और विशाल था। भगवान काली का रूप धारण करके इसके वक्ष स्थल पर बैठ गए और फिर पुनः उन्होंने एक बालक कृष्ण का रूप धारण कर लिया। तब यशोदा मैया रोती हुई वहां पर गई। उन्होंने देखा कि ये तो राक्षस था, इसका सिर धड़ से अलग कटा पड़ा है, खून में लथपथ है। नंद बाबा ने भी देखा। तब ये बालक कृष्ण को देखा कि हंसते हुए इसकी छाती पर खेल रहे हैं। इन्होंने इस बालक को यशोदा मैया ने उठा लिया और अपनी अंक में भर लिया, स्नान करवाया। बड़ी बड़ी औषधियाँ जल में डाल करके बालक कृष्ण को स्नान करवाया और स्तनपान करवाया। इस प्रकार से माँ काली भगवान यानी बालक का रूप धारण करके बड़ी बड़ी लीला कर रहे हैं, गोकुल वासियों को आनंदित कर रहे हैं, बड़े बड़े राक्षसों का वध कर रहे हैं और असीम क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ में रात दिन उनको आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार से माँ भगवती जगत जननी काली शिव कृष्ण का रूप धारण करके वहाँ पर लीला कर रहे हैं और भगवान विष्णु बलराम का रूप धारण करके वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं और बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने हुए हैं। इस प्रकार से श्याम और बलराम वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उसके बाद में वैशंपायन ऋषि ने फिर सवाल किया। वैशंपायन ऋषि ने कहा, संभ्रतां देवकी गर्भे देवी बालक रूपिणी वास गोकुले कस्मान्नंद गोप ग्रहे स्वयं पुरासी देश नंदे को यशोदा का तदंगना किम चकार तप पूर्वम येन प्राप महेश्वरीं कालीं बालक भावेन श्याम सुंदर रूपिणीं कस्माद्वापि निजांसेन यशोदा गर्भ संभवा। वैशंपायन ऋषि ने कहा, हे वेद व्यास जी, मुझे रोमांच हो रहा है भगवती की लीला श्रवण करके। अब मैं श्रवण करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भगवान देवकी के गर्भ से बालक के रूप में वो भगवती जगत जननी बालक के रूप में प्रादुर्भूत होकर यानी उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर नंद गोप के घर में किस कारण से निवास करती थी और किस प्रकार से वहाँ माँ भगवती प्रकट हुई और फिर वहाँ से चली गई, अंतर ध्यान हो गई। अर्थात नंद बाबा नि माता पिता नंद बाबा यशोदा को पता भी नहीं है हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, क्योंकि माता यशोदा को तो पता भी नहीं था और वसुदेव जी बालक कृष्ण को वहाँ लिटा करके देव कन्या को ले आए थे। माता पिता को पता ही नहीं हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। तो वेद वैशंपायन जी आश्चर्यचकित होकर के वेद व्यास से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या पुण्य था और ऐसा क्या कारण था जो उनके यहाँ माँ भगवती कन्या बन करके आई और रुकी नहीं, उनको पता भी नहीं है और वहाँ से चली आई, अंतर ध्यान भी हो गई। और किस प्रकार से बालक कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए और उनको भी उसके वात्सल्य प्रेम का आनंद नहीं मिला और किस प्रकार से वो यशोदा माता नंद बाबा के यहाँ जाकर के रहे, वो माँ भगवती कृष्ण बन करके वहाँ किस प्रकार से रही और ऐसा उन्होंने क्या पुण्य किया था, पूर्व जन्म में ये नंद गोप और यशोदा कौन थे, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि भगवती की लीला सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरूर इनके बारे में बताइए। तब वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर वेद व्यास ने कहा, वत्स वक्ष्यामि ते सर्वं यत्प्रत्यक्षे महामते शृणुवा वही तो भूत्वा यथा न निपुंगवै दक्षै प्रजापति पूर्वं सती विरहे दुखिते चेत्सा चिन्मायासां ज्ञात्वा तं प्रकृतिं परां।
वेद व्यास ने कहा, हे वैशंपायन ऋषि, आप बड़े भक्ति भाव से माँ भगवती का चरित्र श्रवण करके, उनकी लीलाओं को श्रवण करके रोमांचित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, आप ध्यान मग्न हो करके श्रवण करते रहिए। इस प्रकार से वेद व्यास ऋषि ने कहा, वत्स महामते, आपने जो पूछा है मैं वह सब आपको कहूँगा, आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति के यहाँ जब सती भस्म हो गई थी, अब उन्होंने उनको अपना काली रूप भी दिखाया था, तो अब दक्ष का अभिमान चला गया था और वे बड़े पश्चाताप कर रहे थे, मैंने क्यों अपनी कन्या को इस प्रकार से दुखी कर दिया, जो अपना शरीर त्याग करके मुझे छोड़ करके चली गई। ये तो माँ जगत जननी थी, जिसको मैं अपनी पुत्री मान रहा था। क्योंकि सती ने दक्ष को अपना काली रूप खड़ग हाथ में लेकर के 16 भुजाओं वाला रूप दक्ष को दिखाते हुए तब प्राणों का त्याग किया था। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से अब दक्ष को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और प्रसूति को भी बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। स्वामी, आपने बड़ा अनर्थ कर डाला, हमारे घर में तो माँ भगवती जगत जननी आई थी, फिर आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? बोले, हम तपस्या करके उन्हीं माँ भगवती की तपस्या करके उनको पुनः प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति और प्रसूति जो इनकी पत्नी थी, ये हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। इन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक माँ भगवती की आराधन किया, तपस्या की। इन्होंने फलाहार करके उनकी तपस्या पूजा किया और पत्ते खा करके उनकी पूजा किया, फिर जल पी करके उनकी पूजा किया। इस प्रकार से उन देवी भगवती की आराधना में लगे रहे। माता भगवती काली ने इनको दर्शन दिया और कहा कि वरदान मांगो, आपने तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें आप हमारे यहाँ पुनः मेरी पुत्री बन करके आइए। मुझे उस समय आपके प्रभाव का ध्यान नहीं था, मैं पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। पुनः आप मेरी पुत्री बन करके आइए, जिससे मैं आपकी आराधना करूँ। और प्रसूति के पास में फिर देवी ने कहा, जाकर के बोली कि आप भी वरदान मांगिए। तब इन्होंने कहा कि मैं आपको पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ। तब देवी ने कहा, ठीक है, मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगी और आपको वात्सल्य प्रेम भी दूँगी, आप चिंता न करें। और दक्ष प्रजापति से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ कन्या बन कर के आऊँगी, लेकिन तुमने एक बार मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं ज़्यादा तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री तो बनूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ से तुरंत चली आऊँगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कह करके देवी अंतर ध्यान हो गई और देवी भगवती ने अंतर ध्यान हो करके कहा कि मैं फिर स्वर्ग में चली जाऊंगी। प्रजापते भविष्यामि द्वापरान्ते धरातले, तत्वतो जन्म समासाद्ये तनया तेन संशय, निष्ठास्यामि गृहे किंतु तव कन्या रूपिणी, स्मृत्वा तच्चरितं पूर्वं शिवनन्दिकारं परम, द्रुतम स्वर्गपुरम व्यास्ये देव कार्ये छलेन वै। हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री बन करके तो आऊँगी, लेकिन आपने निंदापूर्वक कृत्य मेरे साथ में किया है, इसका स्मरण करके मैं तुम्हारी कन्या तो बनूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। और मेरे जन्म की घटना को न जानने वाले मेरे माता पिता और पिता रूप आपके घर में मैं देवताओं का कार्य करने की इच्छा से शीघ्र ही वहाँ से लौट आऊँगी। और माता प्रसूति से भी उन्होंने प्रार्थना की कि आपका भी इच्छा पूर्ण होगी, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आपके यहाँ लीला करते हुए निवास करूँगी।
तो वेद व्यास जी कहते हैं ऐसा कह करके सृष्टि का पालन और संहार करने वाली माँ भगवती ने वहाँ देखते देखते उनके सामने ही वो अंतर ध्यान हो गई। और इसी कारण से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न वे देवी भगवती जन्म लेते ही अंतरिक्ष में चली गई। वसुदेव जी वहाँ से लेकर के आए और जब कंस उनको मारना चाहता था, पैर पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहता था, आकाश से छूट करके अंतरिक्ष में यानी हाथों से छूटकर अंतरिक्ष में चली गई और कंस को सावधान कर दिया कि तेरे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तो उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। ऐसा कह करके वो अंतरिक्ष में चली गई जैसा देवी ने वरदान दिया। वेद व्यास जी कहते हैं इस प्रकार से भगवती भगवान कृष्ण बन करके और देवकी और योनि मनु और शत्रुपा ने तप किया था कि आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आए, तो वेद मनु और शत्रुपा ही वसुदेव और देवकी बने। उनके यहाँ भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन जैसा कि प्रसूति ने तपस्या करके वरदान में मांगा था कि आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए, मैं आपको पुत्र के रूप में वात्सल्य स्नेह मुझे आपका मिले, ये माता प्रसूति ने मांगा था। तो भगवान देवकी के यहाँ आए और फिर माता यशोदा के घर पहुंच गए, जो पूर्व जन्म में प्रसूति थी और पूर्व जन्म में नंद जी दक्ष थे, उनके यहाँ चली गई और वहाँ जाकर के भगवान लीला कर रहे हैं। इसके बाद में वैशंपायन ऋषि बोले, संक्षेपेण समासंसं पार्वती प्राणवल्लभ देव्या श्री कृष्णरूपाया सरितं मे महेश्वर यथा विहरणं चक्रे गोकुले से राधया निपात्यश्चापि तथा भूभारासुन बहु ब्रोणे अन्यत्रापि कुरुक्षेत्रे साक्षादपि कुलेन वा यथेवा सती स्थितौ सर्वे रक्षितिर्भैर्वसुंदजे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि भगवान शिव किस प्रकार से राधा बनकर के आए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव हैं, एक स्त्री का राधा का रूप यानी उसका अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए हैं। आप मेरे ऊपर स्नेह करते हैं तो मुझे ये भगवती की लीला को श्रवण कराइए। वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर के वेद व्यास ऋषि कहते हैं आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शिव जो काली का ही साक्षात रूप हैं, माँ भगवती जननी जगत जननी का ही साक्षात रूप हैं, आप उनकी लीला श्रवण करना चाहते हो, मैं जरूर श्रवण कराऊंगा। और किस प्रकार से महादेव जी राधा बने वो मैं आपको सब बताऊंगा। वेद व्यास जी बोले, विहरन गोकुले कृष्णे समस्तेर गोप बालके बाल्ये वयसि हत्वा ताद्धेनुकान्दिमहासुरान् काले दमनं कृत्वा प्राभुर्मनुदर्शयन्। भगवान श्री कृष्ण हे मुनि श्रेष्ठ ग्वाल बालों के साथ में गोकुल में विहार करते हुए बाल्यावस्था में उन्होंने धेनु का सुरादि महान दैत्यों का वध किया और रमणीक वृंदावन में राधा के साथ में उन्होंने विहार किया है। और ये जो वृषभानु है इन्होंने वरदान में मांगा, माँ भगवती की तपस्या इन्होंने की थी जाकर के कि आप मेरे यहाँ लीला करने के लिए मेरे यहाँ एक पुत्री के रूप में अवतार लीजिए। इस प्रकार से इन्होंने वरदान में पूर्व जन्म में जाकर के मांगा था और भगवान माँ भगवती जगत जननी ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ राधा बन कर के आऊँगी और लीला करूँगी। मनु शत्रुपा को इन्होंने, वृषभानु और कीर्ति को इन्होंने पूर्व जन्म में ही वरदान दे दिया था। श्री वेद व्यास जी कहते हैं इस प्रकार से राधा जी इनके यहाँ भगवान शिव ही इनके यहाँ राधा बन कर के आए हैं। माँ भगवती ने इनको वरदान दे दिया था और शिव जी से भी इन्होंने वरदान में मांगा था। भगवान शिव की इच्छा हुई क्योंकि
सती से इतना प्रेम करते थे, पार्वती से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप पुरुष बने और मैं स्त्री बन करके पृथ्वी पर जाऊं। तो इस प्रकार से माँ भगवती से उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान शिव ने। तो माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और इस बार भगवान शिव राधा बन करके आए वृषभानु के यहाँ, और माँ भगवती कृष्ण बन करके आई वसुदेव देवकी के यहाँ, और यशोदा के यहाँ उन्होंने वात्सल्य समय व्यतीत किया, लीला करी है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात माँ भगवती हैं, राधा के साथ में विहार कर रहे हैं। उनकी जो सखियां हैं श्री दाम और सुदाम, वो भी उनके साथ में लीला कर रही हैं, और सभी जो देवता हैं वे गोप गोपी बने हुए हैं, वो सब उनके साथ में लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पृथ्वी पर आकर के वृंदावन में अनेक लीलाएं कर रहे हैं और अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। इस प्रकार से माँ भगवती काली साक्षात अपनी 8 सखियों के साथ में, और राधा जी भी अपनी 8 सखियों के साथ में विहार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो काली हैं, इन्होंने अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त कर रखा है, 8 जगह से टेढ़े हैं। तो राधा जी भी जो भगवान शिव का अवतार हैं, उन्होंने भी अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके और भगवान के साथ में विहार कर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने कार्तिक की पूर्णिमा को महारास का भी आनंद दिया है। उसके बाद में एक बार अथ एक अंशे ऋतो दैतो वृषभाख्यो महाबले एकदा गोकुलम प्रियाद्रावरमणं कृष्णो विंस्थितमय तमायांतं दृशा वीक्षे रजतादृशमं मुनिः ध्रुवं परितं सर्वे पशवो गोकुले बंधिता। एक बार कंस के द्वारा भेजा हुआ वृषभासुर नाम का एक राक्षस बैल का रूप धारण करके भगवान कृष्ण को मारने की इच्छा से गोकुल में आ गया और अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेद रहा है। सभी गायें बैल और ग्वाल बाल उसके भय से दुखी होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने देखा कि सभी गोकुलवासी गायें बछड़े सभी को इसने भयभीत कर रखा है। भगवान ने इसके पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और पृथ्वी पर पटक करके मार डाला। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं और आश्चर्यचकित होकर के सभी ग्वाल बालों ने, नंद गोप आदि ने इनको, कि इन्होंने महाकाली का रूप इनको दिखाया। ये तो महाकाली भगवती जगत जननी है, आद्या शक्ति है। अनेक प्रकार से इन्होंने इनका स्तवन किया और स्तुति करके इन्होंने इनके चरणों में प्रणाम किया और इन सब का भय जाता रहा। और भगवान अपनी माया से ये सब लीलाएं जो उनको दिखाते थे उनको सब भुला देते थे। उसके बाद ये उनको अपना पुत्र ही मानते थे, क्योंकि अगर भगवान मानेंगे तो भगवान लीला कैसे करेंगे। इस प्रकार से भगवान गोकुल में लीला कर रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी बालक का रूप धारण करके लीला कर रही हैं। ये कथा अपने श्रवण की। इसको श्रवण करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर के उसको निष्पाप कर देती है और उसको सब प्रकार का वैभव प्रदान करके उसके सभी कष्टों का हरण कर देती है। बोल सच्चे दरबार की।